नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 8 बाह्य और आंतरिक सृष्टि। श्लोक क्रमांक 9। मृत्यु के समय योगी परम दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है यदि वह गहरे प्रेम भक्ति और योग के अभ्यास द्वारा केंद्रित शक्ति से अपनी चेतना की शक्ति को कूटस्थ से मोह के मध्य आध्यात्मिक नेत्र के स्थान पर प्रवेश कराने में सफल होता है और वह अपने ध्यान को उस परमात्मा पर अचल रखता है जो समस्त अज्ञान और दुखों के भ्रमों से परे है, सूर्य के समान भास्वर है, जो सूक्ष्मतम अणु से भी अधिक सूक्ष्म रूप है, जो संपूर्ण अस्तित्व का परम आश्रय है और जो सबके महान शासक है, शाश्वत और सर्वत्र है। यहाँ हम देखते हैं कि 3 प्रमुख योग्यताएं दी गई है जिनके द्वारा व्यक्ति मृत्यु के समय दिव्य सार तत्व परमात्मा में प्रविष्ट होता है और उसमें लय होता है। वे है दिव्य भक्ति, योग में कुशलता जो क्रिया योग के अभ्यास से आती है और पूर्ण एकाग्रता। परमहंस योगानंद कहते थे कि सच्चा योगी हमेशा पहले से ही अपनी मृत्यु की घड़ी को जानता है। ये 2 श्लोक 2 बार ईश्वर का प्रकाश के रूप में वर्णन करते हैं। योग विधि के बारे में भी इन श्लोकों में विशेष रूप से कहा गया है। 12वें और 13वें श्लोक में इसे और स्पष्टता से दर्शाया जाएगा। आंतरिक प्रकाश परम दिव्य और भास्वर है। गीता में बाद में कहा गया है कि यह हजारों सूर्यों से भी अधिक भास्वर है। फिर भी आंतरिक प्रकाश आंखों के लिए हानिकारक नहीं है, यह आत्मा के लिए केवल आनंदकारक है। आत्मा जानती है कि वह स्वयं वह प्रकाश है और जब व्यक्ति ओम को सुनता है वह जानता है कि वह स्वयं ही वह ब्रह्मांडीय ध्वनि है। जिस प्रकार व्यक्ति के अपने अस्तित्व की वीणा के तारों से ओम की ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार प्रकाश भी व्यक्ति की चेतना को इस सचेतनता से हर्षित करता है कि वह प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश और बुद्धि का प्रकाश ये केवल व्याकरण के शब्द नहीं है। हजारों सूर्य के प्रकाश के समान यह प्रकाश अनेक वर्णों वाली किरणों के नित नए प्रदर्शन में घुल मिल जाता है और मानो एक गोलाकार निर्जर से अंतरिक्ष के अनगिनत बिंदुओं द्वारा अपनी किरणों को बाहर की ओर झरित करता है। मस्तिष्क का एकमात्र आध्यात्मिक नेत्र योगी को ऐसी खगोलीय दृष्टि प्रदान करता है जिसकी ज्योति नित्य परिवर्तनशील आनंदमयी और स्वतंत्र विद्यमान होती है। स्पंदन युक्त प्रकाश जो ओम का एक पक्ष है, योगी को माया के समस्त द्वंद्वों से परे ले जाता है। वह इंद्रियातीत ईश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त करता है। उस ईश्वर का रूप सूक्ष्मतम अणु से भी सूक्ष्म है, जो संपूर्ण अस्तित्व का परम आश्रय है
और सबका नियंता है, शाश्वत और सर्वज्ञ है, जिससे कारण सूक्ष्म और भौतिक सृष्टियां निकलती है। जिस योगी ने अपनी चेतना को वश में कर लिया है, वह तीनों लोकों में अभिव्यक्त दिव्य चेतना को देखता है। वह ईश्वर को उसके समस्त आठों पक्षों में जानता है। प्रकाश, ध्वनि, शांति, प्रशांतता, शक्ति, ज्ञान, प्रेम और सबसे ऊपर आनंद। शांति और प्रशांतता एक दूसरे से भिन्न है। शांति समस्त अनुभूतियों की उद्विग्नता की समाप्ति है, जबकि प्रशांतता व्यापक, नीरव, रचनात्मकता, निर्वैयक्तिकता, प्रेम और दिव्य ज्ञान का सार तत्व है। इन दो श्लोकों में आंतरिक प्रकाश और बोह के मध्य एकाग्रता के विषय में कहते हुए कृष्ण उस प्रकाश की ओर संकेत कर रहे हैं जिसे संपूर्ण विश्व के लोग उस बिंदु पर देख सकते हैं। आध्यात्मिक नेत्र काव्य जगत की या रहस्यवादियों की कल्पना नहीं है। अनेक लोग जो योग के विषय में नहीं जानते, उन्होंने उसे देखा है। जैसा कि हमने पहले बताया, यह मस्तिष्क के मूल में स्थित मेडुला ऑब्लांगाटा आज्ञा चक्र का प्रतिबिंब है। इसमें स्वर्णिम प्रकाश का एक गोला है जो नीले क्षेत्र के चारों ओर होता है और मध्य में चमकता हुआ 5 कोणों का सितारा है जिसका रंग चांदी जैसा होता है। भौतिक या शरीर की आंख भी एक प्रकार से मेडुला का प्रतिबिंब है। उसमें आंख का श्वेत भाग, परितांत्रिका और मध्य में पुतली होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, यह अद्भुत घटना सार्वभौमिक है। बुक ऑफ रिवेलेशन ऑफ द बाइबल में इसका वर्णन किया गया है और वह जो जीतता है और मेरे कामों को अंत तक ले जाता है, उसे मैं राष्ट्रों पर शक्ति नियंत्रण दूंगा और उसे मैं प्रभात का तारा दूंगा। पूर्व का सितारा भी उन ज्ञानियों द्वारा देखा गया सितारा है जो शिशु जीसस को उसके जन्म के बाद देखने आए थे। उन्होंने उसे पूर्व दिशा में देखा था, इसलिए नहीं कि वे पूर्व से आए थे। जब वे पश्चिम दिशा की ओर यात्रा कर रहे थे तो उनको आगे जाने के लिए कहा गया था, किंतु चूंकि उन्होंने उसे वहां देखा था जिसे रहस्यवादी परंपरा में शरीर का पूर्व कहा जाता है, अर्थात मस्तिष्क में देखा था। इस आध्यात्मिक नेत्र को खोलना और उसके द्वारा देखना और अपनी चेतना को इसके माध्यम से ले जाना और में समर्थ होना बहुत अधिक अभ्यास के बाद हो पाता है। हम यह चर्चा पहले कर चुके हैं कि किस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के बाद गहरी निद्रा में चला जाता है। अस्त व्यस्तता, परीक्षा और चुनौतियों के बाद स्वस्थ होने की अवस्था या सांसारिक जीवन के दुखों और अनिश्चितताओं के बाद एक विश्राम की अवस्था। इस अवस्था में बिताई स्वस्थ होने की एक अवधि के बाद वह व्यक्ति, यदि उसकी अंतर्दृष्टि कुछ विकसित है, उच्चतर सूक्ष्म जगत के सौंदर्य में जागृत होता है या नरक के अस्थायी भयों में उसका शरीर पृथ्वी पर छोड़े गए शरीर के समान होता है, पर वह सूक्ष्म प्रकाश का बना होता है। उसके नए जीवन के आकर्षण उसको कुछ समय के लिए उसके भौतिक अस्तित्व को भुला देते हैं, पर जो उसके निकट होते हैं उनका प्यार उसे हमेशा बांधता है।
महान योगी अपनी वृत्ताकार आध्यात्मिक आंख से मृत्यु की पूर्ण घटना को देखता है। जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़े विकसित होते हैं, वे भी मृत्यु के समय सुंदर प्रकाश को देखते हैं और पाते हैं कि कुछ समय के लिए वे चेतना की उच्च अवस्था में उठ गए हैं। जो योगी अपने जीवन में अपनी शक्ति और चेतना को शरीर से हटाने का अभ्यास करते हैं, वे मृत्यु का स्वागत एक पुराने मित्र के रूप में करते हैं। सचेतन संक्रमण द्वारा स्थायी मुक्ति के बाद वह अत्यधिक आनंद से शरीर से बाहर निकलता है। यदि उसके योगाभ्यास उसे सूक्ष्म और कारण शरीरों के परे स्वयं ईश्वर तक ले जा चुके हैं, तब वह सूक्ष्म मेरुदंड की शक्ति ग्रंथि यो चक्रों से और उसके समरूप कारण शरीर की विचार ग्रंथियों द्वारा स्पंदन रहित इंद्रियातीत परमात्मा से एक होने के लिए ऊंचे उड़ान भरता है। अब मैं तुम्हें संक्षेप में वह सत्य और उसे प्राप्त करने की विधि बताऊंगा जिसे वैदिक ऋषि निर्विकार कहते हैं, जिसे सन्यासी आत्मसंयम के जीवन से समस्त वासनाओं के पार जाकर अपनी और अप आसक्तियों को हटाकर प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि दिव्य लक्ष्य को विशिष्ट विधियों के इस अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है और उनके विषय में अगले 2 श्लोकों में वे बताएंगे। वह व्यक्ति उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है जो शरीर के द्वारों को बंद करके मन को हृदय में स्थिर करके अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति को मस्तिष्क की ओर ले जाता है और दृढ़ता पूर्वक योग के अभ्यास में लगाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के पवित्र अक्षर ओम में स्थित हुआ देह त्याग के अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करने में समर्थ हो पाता है। इस उद्देश्य के लिए क्रिया योगी ज्योति मुद्रा की विधि को सिखाता है और प्रतिदिन उसका अभ्यास करता है। उसका उद्देश्य जीवन शक्ति को न केवल देखना बल्कि आध्यात्मिक नेत्र से असीमता में ले जाना है। मन, मानस, अनुबोधन, इंद्रिय चेतना को निम्नतम 3 चक्रों जो बाह्य चेतना से जुड़े हैं से हटाकर हृदय चक्र नाभि के सन्मुख स्थित मेरुदंड में ऊपर उठने वाली शक्ति का द्वितीय विश्राम स्थल में केंद्रित किया जाता है। ज्योति मुद्रा में उंगलियों को हल्के से इस प्रकार रखा जाता है कि आंखें, कान, नाक और मुंह बंद हो सके और उनकी शक्ति को अंदर तथा ऊपर की ओर बाहों के मध्य में स्थित बिंदु आध्यात्मिक नेत्र पर केंद्रित किया जाता है। आध्यात्मिक नेत्र आंतरिक द्वार है जो असीम में खुलता है। कृष्ण ने अनेक बार गीता में ओम के साथ संलाप करने की बात कही है। अनेक अनुवादक सोचते हैं कि इसका अर्थ वाणी से ओम का उच्चारण करना है। वस्तुतः यह ध्वनि सभी मंत्रों से उच्चतम ध्वनि है और इस ब्रह्मांडीय ध्वनि से मन के अनुकूलन में सहायता मिलती है। स्वयं ओम ईश्वर का सच्चा नाम है। उसका नाम वस्तुतः मानव के होठों से उच्चरित नहीं हो सकता। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ, जैसा कि अधिकतर लोग समझते हैं, ओम का उच्चारण करना भर नहीं है। व्यक्ति को ओम के साथ संलाप करना चाहिए और अंततः सृष्टि की शक्तिमय ध्वनि में एकाकार हो जाना चाहिए। ओम की सर्वज्ञता का अनुभव करते हुए वह कुटस्थ चैतन्य के प्रति सचेतन हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि की अंतर्निहित
कुटस्थ चेतना या क्राइस्ट चेतना है और अपनी चेतना को उसके साथ जोड़ लेता है। वहां से योगी की चेतना इंद्रियातीत पूर्ण में, जो स्पंदन युक्त अभिव्यक्ति से परे है, लीन होती है। इसी को परमहंस योगानंद वह सचेतन अवस्था अर्थात असीम चेतना कहते हैं। इस अवस्था का अभ्यास भौतिक जीवन में किया जाना चाहिए। इस प्रकार करने से, जैसा कि वर्णन किया गया है, व्यक्ति अपनी चेतना को दृढ़तापूर्वक मृत्यु के समय स्थिर कर पाता है और वह अहम की चेतना के संपूर्ण अवशेषों से अंतिम मुक्ति प्राप्त कर सकता है तथा अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ सकता है। हे पार्थ अर्जुन, अनन्य चित्त वाला वह योगी जिसके हृदय की अनुभूतियां केंद्रित और ऊंची उठी है, मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। जो अपनी चेतना में मुझे नित्य और निरंतर रखता है और पूर्ण रूप से मेरे प्रति एकाग्रचित्त होता है। ऐसा प्राय होता है कि लोगों के धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास बार बार दोहराए जाने के कारण यंत्रवत हो जाते हैं। क्रिया योग अभ्यास के सकारात्मक परिणाम उनको ऐसा नहीं होने देते कि वह यंत्रवत हो जाए। वस्तुतः उनसे आंतरिक शांति और हर्ष मिलता है, पर फिर भी व्यक्ति को इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। उसे हृदय की भावनाओं को भक्ति पूर्वक ऊंचा उठाना चाहिए और हमेशा मन में अपने लक्ष्य ईश्वर पर ध्यान रखना चाहिए। चाहे वह योग अभ्यास के मार्ग पर क्यों न चल रहा हो, निष्ठावान साधक के लिए यह सुनहरा नियम है कि वह अपने अंतर में दिव्य उपस्थिति का किसी रूप में, जैसे शांति, प्रेम, चेतना का ऊंचा उठना या हर्ष आदि का अनुभव किए बिना रात्रि में न सोए। वे महात्मा जो मुझे प्रेम करते हैं और मेरे लिए प्रेम के कारण मेरी आत्मा में एकाकार हो जाते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। केवल जिसे प्राप्त करना सर्वथा उचित है, उन्हें कभी भी इस क्षणभंगुर दुखपूर्ण संसार में पुनः आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनेक आध्यात्मिक साधक ईश्वर के साथ पूर्ण एकत्व से कम किसी अन्य प्राप्ति को अपनी सफलता समझ लेते हैं। वे उन पर्वतारोहियों की तरह होते हैं जो किसी ऊंचे शिखर पर चढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर पास ही होता है, या वे किसी समतल पर ही विश्राम कर संतुष्ट हो जाते हैं और पर्वत शिखर पर पहुंचने का अंतिम प्रयास नहीं करते। आध्यात्मिक शक्तियां, सांसारिक सम्मान, लोगों की अवस्था, अनुयायियों की निष्ठावान भीड़, व्यक्ति की बाह्य प्राप्तियों की सफलता, ये तथा अन्य अनगिनत चीजें अपेक्षाकृत अच्छे योगियों तक को ईश्वर में पूर्ण लय होने के लक्ष्य से कम की प्राप्ति में ही संतुष्ट होने के लिए बहका देती है। अंदर छिपा लालच अहम की आसक्ति से आता है। वह गर्व से नहीं बल्कि इस साधारण सहज विचार में आता है, मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं सत्य के लिए हूँ, परंतु जो मैंने अनुभव नहीं किया उसके लिए मैं सब कुछ कैसे छोड़ दूँ। यह विचार ऐसा ही एक छोटा शिखर है और इसे पृथ्वी पर लोगों का बहुत समर्थन मिलता है कि काश मैं इस संसार को पूर्ण स्वर्ग का बना पाता। अहम की आसक्ति यहाँ परिष्कृत, सात्विक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने वाली है। वस्तुतः व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह दूसरों को आशीर्वाद के दे और उनकी सहायता करे, पर उस सीमा तक जितनी उसमें क्षमता है
और इस हद तक कि वे भी उच्चतम प्राप्ति को पा सके। पर इस कर्तव्य को सर्वोच्च आशीर्वाद ईश्वर या आत्मबोध के संबंध में देखना चाहिए। अहम की चेतना से व्यक्ति जो कुछ भी करता है, उसका फल उस अहम की चेतना से कभी भी बड़ा या ऊंचा नहीं होता, और वही मनुष्य के सभी दुखों का कारण है। यह संसार एक पाठशाला है। बच्चों का पाठशाला जाने का कारण है कि वे शिक्षित हो। आध्यात्मिक अर्थ में कहे तो पूर्ण होने के लिए प्रत्येक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य बच्चों का परीक्षण है। विद्यालय या पाठशाला का सुधार नहीं, निसंदेह बेहतर शिक्षा देने के उच्चतर लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं। व्यक्ति जो भी अच्छा कार्य करता है, उसमें उसके पुण्य कर्म बनते हैं, पर पुण्य कर्म भी जब तक अहम के स्तंभ को चिपके रहते हैं, व्यक्ति बार बार पृथ्वी पर वापिस आता है। कोई भी पृथ्वी को स्वर्ग नहीं बना सकता, क्योंकि लोग स्वयं अपूर्ण है। कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि लोगों की इच्छाएं क्या होनी चाहिए। न कोई यह आदेश दे सकता है कि उनमें इच्छाएं न हो। हालात को वस्तुनिष्ठ रूप से सुधारने का सर्वोच्च तरीका यह है कि जो लोग स्वयं जीवन के लिए बेहतर मार्ग चाहते हैं, उनके साथ काम करने और आशा करें कि उनके उदाहरण से कुछ और लोग बलशाली इंद्रिय अनुभव पर आधारित प्रमाणों के बावजूद सत्य को स्वीकार करने के लिए संवेदनशील हो। इस पर एक व्यक्ति, छोटा सा समूह या लोगों का बड़ा समूह इस संसार में कितना काम कर सकता है। इस विशाल संसार की तुलना में व्यक्ति जो भी कर सकता है, वह बहुत ही कम है। जिससे तुम्हारी अहम की चेतना परिष्कृत और पवित्र हो, आत्मविस्तार के लिए वह करो। संसार को छोड़ने के बाद जो भी कार्य बच जाता है, उसे तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित लोग करेंगे। इसके बाद व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि एक चंद्रमा सभी सितारों से अधिक प्रकाश देता है। आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त एक आत्मा अपनी उपस्थिति से इस संसार में परिवर्तन लाने वाले सभी व्यस्त परंतु अधिकांशतः निराश सितारों की अपेक्षा अधिक कार्य पूर्ण करती है। उच्चतम से लेकर निम्नतम तक हर प्रकार के संसार में रहने वाले लोग पुनः जन्म लेते हैं। केवल मेरी चेतना में प्रवेश होने वाले मुक्ति कर्म बंधन से मुक्त को प्राप्त करते हैं। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है, तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है, वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।